अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ द्विपक्षीय बैठक की और दोनों नेताओं के कई मुद्दों पर बातचीत। अक्षरधाम मंदिर के दर्शन के साथ जेडी वेंस के साथ परिवार भी मौजूद रहा। जेडी वेंस ने कहा कि हमारे बच्चों को यह मंदिर बहुत पसंद आया। पीएम मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा कि बीते 10 सालों में भारत ने प्रभावशाली परिवर्तन का सफर देखा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 से 11 साल की देश की जो सफलताएं रही हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव को मजबूत किया। आज देश इस मजबूत नींव पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण कर रहा है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आपका बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी मेयर का चुनाव। बीजेपी का मेयर बनना तय। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम इस बार मेयर के चुनाव को उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। बीजेपी को अपना मेयर चुनना चाहिए और बिना किसी बहाने के दिल्ली पर शासन करना चाहिए। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का सौरभ भारद्वाज पर निशाना। बोली, सौरभ भारद्वाज का बयान हास्यास्पद। संख्या पहले से बीजेपी के पक्ष में। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का संबोधन। राहुल ने उठाया महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा। कहा कि सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी हुई है। निर्वाचन आयोग ने भी समझौता कर लिया। राहुल गांधी के अमेरिका पर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल विदेशी भूमि में जाकर वही कर रहे हैं जो कई दशकों से करते आ रहे हैं। भारत का अपमान और ये कोई नई बात नहीं है। संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी की संलिप्तता पर कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का उल्लेख किया है। देश को लूटने में इनका योगदान और इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी देश के हित चिंतक नहीं है। वे देश में प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और देश के बाहर देश को गाली देते हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं तो देश के बाहर जाकर कहते हैं। वे देश में जाकर भारत को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विदेशों में जाकर देश की बुराई करने वाले जयचंद प्रवृत्ति के नेता के बारे में टिप्पणी करना ही व्यर्थ है। ऐसे नेता को जनता लगातार सबक सिखा रही है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनका बयान 100% सही है, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यालय से ही चलता है। ये पूरी दुनिया जानती है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एसआईटी का बड़ा खुलासा। जांच टीम ने हिंसा में मदद करने वाले 35 लोगों की पहचान की। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी। सुरक्षा के बीच धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी हो रही है बहाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अदालत ने 15 मई तक केंद्रीय बलों की तैनाती की है, इसलिए कुछ अस्थायी रहता है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अभी तक एनआईए जांच जारी है। एनआईए जांच होनी चाहिए और उनकी मांग है कि चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचे और हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। वक्फ एक्ट के खिलाफ पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था विरोध प्रदर्शन। इस दौरान 3 लोगों की हुई थी मौत। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती मामले में 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में एसएससी कार्यालय के बाहर सोमवार को भी शिक्षक धरना पर बैठे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तबीयत खराब की जानकारी के बाद सीएम ममता बनर्जी उनसे मिलने पहुंची।
ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन। पोप ने वेटिकन में कासा सेंटा मार्टा स्थित अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा कि पोप फ्रांसिस के निधन से बहुत दुख हुआ। दुख और स्मरण की इस घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को ईश्वर की गोद में शांति मिले। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए रेत से कलाकृति बनाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का किया उद्घाटन। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर में बनाया गया गर्ल्स हॉस्टल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और भविष्य में और भी बेहतर काम करना उनका मिशन है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जैसे हम जनता के लिए हीट एक्शन प्लान को लेकर आए हैं, वैसे ही अगले हफ्ते हम 2025-26 के लिए प्रदूषण एक्शन प्लान लेकर आएंगे। ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वनटांगिया समुदाय के 54 गांवों के बारे में उन्होंने सोचा, उन्हें मान्यता दी, जबकि इससे पहले उनका पुलिस के द्वारा शोषण किया जाता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिप्रा नदी में श्रमदान के बाद की पूजा, लोगों से की नदियों को साफ करने की अपील। कहा, हमारे जीवन में जल का अत्यंत महत्व है, इसलिए हम सब जल स्रोत का ध्यान रखें और स्वच्छता बनाए रखें। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने रहेगा। सांसद राहुल गांधी के गड़बड़ी वाले बयान पर सुकांता मजूमदार ने कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां पर ईवीएम और चुनाव आयोग अच्छा है, लेकिन हम हारते हैं तो वहां पर ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं। निशिकांत दुबे के समर्थन में आई बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। बोली कि निशिकांत दुबे ने बिल्कुल सही कहा, सीबीआई राष्ट्रपति के आदेश को कैसे नकार सकते हैं। देश सुप्रीम कोर्ट से चलता है तो संसद की कोई जरूरत नहीं। भाषा विवाद पर सीएम फडणवीस की सफाई, कहा कि महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी, राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही के बाद हाईवे बंद, रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 की मौत, अब तक 200 लोगों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में मौसम खराब रहने का अलर्ट, कश्मीर घाटी में सोमवार को सभी स्कूल बंद रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन लैंडस्लाइड की घटना पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 1-2 दिन में कम से कम वन वे के लिए हाईवे को बहाल कर दिया जाएगा। हालात का जायजे के लिए खुद रामबन जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया है। बारिश बंद होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सोमवार को जोजिला दर्रे पर भारी लैंडस्लाइड हुई है, जिसके कारण श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी सड़क पर यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में डीसी राजेश कुमार शवन ने कहा है कि एहतियात के तौर पर 2-3 दिनों के लिए सड़कें बंद की हैं। मंगलवार से यातायात बहाली का काम फिर से शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बारिश थम नहीं रही है। सोमवार को कटरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। रामबन में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 60 से अधिक गाड़ियां मलबे में दबी, हाईवे पर फंसे लोगों को वाहन मलबा हटाने का काम जारी। रामबन में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद, सड़कों पर लगा लंबा जाम, बड़ी संख्या में वाहन उधमपुर में फंसे, सड़क खुलने का इंतजार। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाशरी और बनिहाल के बीच करीब कई जगहों पर मिट्टी धंस गई, सड़क पर सैकड़ों वाहन फंस गए। भारी बारिश से धर्मकुंड गांव में 40 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त होने से दूरसंचार सेवाएं बाधित, तो लोगों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, राफ्टिंग पर रोक।
राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। बलीगुमा में हाईवे के पास मिला शव। विरोध में समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया। आरोप मारे गए माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। AK सीरीज राइफल, SLR, 3 इंसास राइफल और 1 पिस्तौल और 8 देसी राइफलें बरामद। बिहार के आरा में बेखौफ बदमाशों ने 7 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 युवकों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। आपसी रंजिश के कारण वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी हुई कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में भीषण सड़क हादसा। ट्रैवलर गाड़ी 10 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ। गुजरात के वडोदरा में रेनोवेशन के दौरान गिरी पुरानी इमारत। मलबे में कुछ लोगों के फंसने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जयपुर के जगतपुरा रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत। हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। राजस्थान के कोटपुतली में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। कुत्तों ने महिला पर किया जानलेवा हमला। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज। पिता ने 2 कर्मचारियों पर लगाया हत्या का आरोप। बोले जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते थे। मध्य प्रदेश के अस्पताल में मरीज को घसीटने का वीडियो वायरल। इलाज कराने पहुंचे बुजुर्ग मरीज से डॉक्टर ने की थी मारपीट। राजस्थान के खाजूवाला लापता युवक का IGNP नहर में मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दिन से लापता था युवक। राजस्थान के भीलवाड़ा में पैंथर के आतंक से लोगों में दहशत। देर रात पैंथर ने 4 जानवरों को अपना निशाना बनाया। वन विभाग पैंथर की तलाश में। कर्नाटक के मंगलुरु में कातिल श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन। अग्निकैली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर जलते हुए ताड़ के पत्ते फेंके। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने कई फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में लिया। झारखंड के गिरिडीह में आग का तांडव। और पंचबा के मारवाड़ी मोहल्ला इलाके में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चलती स्लीपर बस में आग लग गई और चालक की सूझबूझ से सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस में सवार थे 25 से ज्यादा लोग। यूपी के अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। घर में घुसकर जमकर मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। राजस्थान के सिरोही में लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश और डर के चलते आरोपी ने किया सरेंडर। शख्स पर मासूम को बहला फुसलाकर घर से भगाने का आरोप। कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी के गनर ने फोटो जर्नलिस्ट के साथ मारपीट की वीडियो वायरल। राजस्थान के अरोहा में भैरू सिंह राव ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस की बड़ी सफलता। 48 घंटे के अंदर 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। बुलंदशहर में टमाटर का भाव गिरने से किसान नाराज। फ्री में बांटे 1 क्विंटल टमाटर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। IPL पर सट्टा लगाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस और CRPF को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया। दिरांगी फुलनार में मुठभेड़ के दौरान कमांडो की हत्या में शामिल थे। मणिपुर में सुरक्षा अभियान के तहत कई उग्रवादी गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद। उदयपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की हालत बिगड़ी। शरीर पर गंभीर चोट के निशान। ICU में भर्ती। परिजनों ने लगाए पुलिस पर मारपीट के आरोप। राजस्थान के कोरबा में 2 मजदूरों को बंधक बनाकर पीटा गया। आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने आए थे दोनों। वारदात का वीडियो सामने आया।
राजस्थान के अजमेर में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग और आग में लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बक्सर में मलैया मिल फाटक के पास हुआ हादसा। हादसे में कोई हताहत नहीं। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को बड़ा झटका। पाकिस्तान में उच्च अदालत में नहीं कर सकेंगे अपील। पाकिस्तान रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद है कुलभूषण जाधव। चीन ने J-36 और J-50 जैसे विमानों के प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल। यूजर्स का दावा, ये दोनों विमान छठी पीढ़ी के फाइटर जेट। कनाडा के वैंकूवर में गुरुद्वारे में खालिस्तानियों ने तोड़फोड़ की। दीवार पर लिखा खालिस्तान जिंदाबाद। गुरुद्वारा प्रशासन ने इससे जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। कहा कि इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। बांग्लादेश ने इंटरपोल से शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की। 9 महीने से भारत में रह रही पूर्व पीएम हसीना तख्ता पलट के बाद छोड़ा देश। इजराइल ने गाजा में पिछले महीने 15 मेडिकल कर्मियों की मौत के मामले में अपनी गलती मानी। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि सैनिकों से पेशेवर गलतियां हुई हैं। पूरे मामले में एक अधिकारी को बर्खास्त किया। नेपाल में 10 लाख रुपए नेपाली के साथ भारतीय नागरिक गिरफ्तार। नियमित जांच के दौरान पुलिस ने सीट के नीचे से नेपाली रुपए बरामद किए। मामले की जांच शुरू। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता यश पारंपरिक परिधान पहनकर देखी भस्म आरती। कहा कि यहां आकर अच्छा महसूस हो रहा है। सभी लोगों को महाकाल के दर्शन करने आना चाहिए। अभिनेत्री मोनिका भदौरिया ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। कहा कि पहली बार भस्म आरती में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। गुड बैड अगली एक्टर शाहीन शाह को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के वक्त होटल से हो गए थे फरार। 3 दिन से शाहीन को तलाश रही थी पुलिस। रोहित शेट्टी जॉन अब्राहम की फिल्म में तमन्ना भाटिया की एंट्री। राकेश मारिया बायोपिक में निभाएंगे अहम किरदार। मुंबई में 40 लोकेशन पर होगी फिल्म की शूटिंग। अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों पर टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश में हंगामा और इंदौर में बॉलीवुड एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज। अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों पर टिप्पणी के बाद थम नहीं रहा है हंगामा। फिल्म फूले पर बैन लगाने की मांग उठी। लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को दी हद में रहने की हिदायत। कहा कि अगर अपने शब्दों पर अमल करने की हिम्मत नहीं रखते तो बेहतर है कि आप अपनी सीमा में रहना सीखें। बॉक्स ऑफिस पर जाट फिल्म का शानदार प्रदर्शन रहा। 10वें दिन सनी देओल की फिल्म ने केसरी 2 को कड़ी टक्कर दी। 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया। जाट मूवी मेकर्स ने लोगों से मांगी माफी। फिल्म से विवादित सीन को हटाया गया। सनी देओल रणदीप हुड्डा पर हो चुकी उर्वशी राउतेला के मंदिर वाले बयान पर भड़के रश्मि देसाई। कहा कि धर्म के नाम पर खेलना बंद करो, हिंदू धर्म का मजाक मत बनाओ।